हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 2 नंबर में, जबकि ये क्वेश्चन आना चाहिए था 5 नंबर में या 4 नंबर में। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोगों को लिखना होता समुच्चय, यानी कि समुच्चय कौन सा है। समुच्चय है n क्रॉस n का। याद रखिएगा, n क्रॉस n का समुच्चय के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं पहला थोड़ा सा। n क्रॉस n समुच्चय का मतलब होता है कि इसके एलिमेंट मिलेंगे इस तरीके से। पहला एलिमेंट पहले वाले n का, दूसरा एलिमेंट दूसरे वाले n का। याद रखिएगा, ऑर्डर पेयर में ये हम लोगों को समुच्चय मिलता है। इसके एलिमेंट जो है ऑर्डर पेयर में हम लोगों को मिलते हैं। इस समुच्चय के एलिमेंट हमें ऑर्डर पेयर में मिलते हैं। ओके, इस बात को याद रखिएगा। दूसरी बात क्या है इसके अंदर, संबंध। याद रखने वाली बात है संबंध, रिलेशन। कैसा रिलेशन है? उसने कहा ए बी का रिलेशन सी डी के साथ है, यानी कि ए बी का रिलेशन सी डी के साथ है। ब्रैकेट बंद हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। सच दैट कैसा रिलेशन है? इम्प्लाइज एंड एम्प्लाइज दैट, यानी यदि और यदि। वो कहता है ऐसा रिलेशन है कि ए डी बनेगा और बी सी बन जाएगा। मतलब ए पहले वाली की मल्टीप्लाई डी मतलब चौथे वाले से करनी है, और दूसरे वाले की मल्टीप्लाई तीसरे वाले एलिमेंट से कर देंगे। इस तरीके से हम लोग करते हैं। ये कोऑर्डिनेट कहलाते हैं। दूसरा कोऑर्डिनेट की मल्टीप्लिकेशन दूसरे पॉइंट के दूसरे बिंदु के पहले कोऑर्डिनेट से करनी है। ऐसे पढ़ते हैं इसको। इसका हम लोग को निकालना तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध के लिए देखिए, तुल्यता संबंध के लिए हम लोगों को यहाँ पर नंबर 1 निकालना पड़ेगा स्वतुल्यता, या फिर आप लिख सकते हैं स्वतुल्य संबंध या स्वतुल्यता। स्वतुल्यता में क्या करना होता है? हमें एक एलिमेंट लेना होता है। किसका? सेट का। सेट का एलिमेंट एक कैसे लिया जाएगा? ए कोमा बी करके। ए कोमा बी इसका एक एलिमेंट कहलाएगा। याद रखिएगा इस बात को। तो ए कोमा बी का रिलेशन ए कोमा बी के साथ इम्प्लाइज किस तरीके से आना चाहिए? डेफिनेशन कहती है कि पहले की मल्टीप्लाई फोर्थ वाले से, यानी कि फर्स्ट वाले की फोर्थ वाले से, तो आ जाएगा ए बी। सेकंड वाले की मल्टीप्लाई इसके फर्स्ट वाले से, यानी कि बी ए आ जाएगा। अब हम लोग को ये देखना होता है कि जो रिलेशंस है क्या वो इस बात को सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ, ए बी बराबर ए बी आ गया। इसका मतलब ये होता है कि आर एक स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य संबंध है। इसका मतलब एक काम तो हमारा हो गया। अब हम दूसरा निकालते हैं। दूसरा क्या होता है हमारा? सम्मित संबंध। सम्मित संबंध हम लोग बनाएंगे। अब सम्मित संबंध के लिए कितने एलिमेंट कंसीडर करने होते हैं? 2 एलिमेंट कंसीडर करने होते हैं। तो हमने कंसीडर कर लिया। एक एलिमेंट तो होता है ए बी, ये एक एलिमेंट कहलाएगा। दूसरा एलिमेंट क्या मान लेंगे? सी डी। ये 2 एलिमेंट हो गए समुच्चय के। समुच्चय से ही एलिमेंट लिए जाते हैं। याद रखिएगा। सम्मित में क्या होता है? सम्मित में होता है इस तरीके से, जैसे ए का रिलेशन बी के साथ है। आपको कैलकुलेशन करनी है और कैलकुलेशन में बी का रिलेशन ए के साथ बनाना है। मतलब ए का बी के साथ है, अब बी का ए के साथ आपको निकालना होता है। ओके, ये बात समझ में आ गई है? मतलब एक तरीके से देखा जाए तो रिवर्स करना होता है। ए का संबंध बी से है तो बी का संबंध भी ए से होना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर कि इस एलिमेंट का जो संबंध है, यानी कि पहला एलिमेंट कौन है इसका? ए बी। दूसरा कौन है? सी डी। तो ए बी का संबंध सी डी के साथ है, ये हमें पता है। तो पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे किससे? ए की डी से करेंगे। फिर क्या करेंगे? बी सी की सी से कर देंगे। अब हम उल्टा निकालना, तो हम एक बार रफ में जाकर एक बार चेक कर लेते हैं किस तरीके से उल्टा रिलेशन बनेगा। मतलब ए बी का रिलेशन तो सी डी के साथ है। अब सी डी का रिलेशन ए बी के साथ, सी डी का रिलेशन ए बी के साथ कैसा बनेगा? पहले की मल्टीप्लाई चौथे से करेंगे तो सी बी आएगा, दूसरे की मल्टीप्लाई करेंगे तीसरे वाले से तो डी ए आएगा। तो ये हमें बनाना है। ओके, तो इसके लिए हमने लोगों ने देखा कि बी सी दे रखा है, तो हमने इसको इस साइड में ले लिया और ए डी ले गया इस साइड में। कंडीशन को देखते हुए हमने क्या, सी को पहले लिखना है, बी को बाद में लिखना है। कंडीशन देखते हुए डी को पहले लिखना है, ए को बाद में लिखना है। बस जब इतनी बात हमारी हो जाएगी तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम बोल देंगे कि भैया ठीक है, सी डी का रिलेशन ए बी के साथ आ गया। अगर ये बात आ जाती है तो हम बोल देते हैं वहाँ पर कि आर एक सम्मित संबंध है। सम्मित संबंध है। 2 नंबर में दिया गया था क्वेश्चन ये, जबकि आना चाहिए था 4 या 5 नंबर में। बड़े अफसोस की बात है। कोई कोई क्वेश्चन तो ऐसा हो जाता है कि बहुत बड़ा। संक्रामक संबंध तीसरा निकालना हम लोगों को, संक्रामक संबंध। ठीक है, तो संक्रामक संबंध में कितने एलिमेंट लेने होते हैं हम लोगों को? 3 एलिमेंट लेने होते हैं। पहला एलिमेंट ले लिया हमने ए बी, दूसरा ले लिया सी डी, तीसरा ले लिया ई एफ,
ठीक है, आप 3 एलिमेंट ले लीजिए, तो n क्रॉस n के 3 एलिमेंट हमारे पास आ गए हैं। असंक्रामक में क्या होता था, जैसे हम लोग डिस्कस करते थे ना संक्रामक में कि x y z 3 एलिमेंट है, x का रिलेशन y के साथ, फिर y का रिलेशन z के साथ, ये दोनों हमें पता होते हैं। इन दोनों की कैलकुलेशन करके हमें इस पहले का रिलेशन निकालना होता था तीसरे वाले के साथ। ये हमारे संक्रामक में केस होता था। तो उम्मीद करता हूँ ये वाली बात भी आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम लोग डिस्कस करते हैं आगे। तो इसका मतलब ए बी का रिलेशन जो होगा वो सी डी के साथ होगा, ये बात कंफर्म है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक की करेंगे पहले की चौथे से करेंगे और दूसरे वाले करेंगे तीसरे वाले से, समीकरण 1 बोल देंगे। अच्छा, ये बात भी पता है और हमें ये भी पता होती है कि दूसरे वाले का रिलेशन होता है तीसरे वाले से, ये भी हमें पता है। तो ठीक है, इसमें क्या करेंगे, पहले वाले की मल्टीप्लाई चौथे वाले से, यानी कि सी एफ आ जाएगा, दूसरे वाले करेंगे तीसरे वाले से, यानी कि डी करेंगे, ई से ही आ जाएगा इतना। समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम लोग करते हैं थोड़ी सी कैलकुलेशंस। समीकरण 2 और 3 हम इनके मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, यानी कि ए डी डॉट सी एफ, लेफ्ट वाले के लेफ्ट वाले साइड, राइट वाले के राइट वाले के साइड कर लेते हैं। ठीक है, तो बी सी डॉट डी ई, कॉमन क्या क्या है, सी दोनों में कॉमन है और डी भी दोनों में कॉमन है, तो हमारे पास आ गया ए एफ बराबर बी। तो अब थोड़ा सा रफ में हम लोग जाके काम कर लेते हैं कि हमें देखना है कि ए बी का रिलेशन ई एफ के साथ आया है या नहीं आया। तो क्या आना चाहिए, पहली मल्टीप्लाई चौथे से, यानी कि ए एफ आना चाहिए, और बी की मल्टीप्लाई किससे होनी चाहिए, ई से, तो बी ई आना चाहिए। हमारा मैच कर गया। इसका मतलब ये जो रिज़ल्ट हमारे सामने है एक्चुअली में ये ए बी का रिलेशन ई एफ के साथ ही है। तो देखो हम लोग ले आए ना, हमने ए बी का रिलेशन निकाला सी डी के साथ और फिर सी डी का रिलेशन निकाला ई एफ के साथ। अब ए बी का ई एफ के साथ, ए बी का ई एफ के साथ रिलेशन आ गया है। इसका मतलब ये हुआ आर एक संक्रामक संबंध है। तो बस लास्ट में लिख देंगे, तीनों रिलेशन आ गए ना, अतः संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।